सलीम के खाने में थूकने, मोमीन के तंदूर में थूकने, किसी अब्दुल के फल और सब्जियों में थूकने के बाद, होटल और रेस्टोरेंट में थूकने के बाद जिहाद का हिंदू स्वागन की मांग में थूकने का नया वेरिएंट सामने आया है। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के इस नए वेरिएंट में कमाल ये है कि जहां सलीम, मोमीन, अब्दुल गफ्फार छिपकर खाने में थूक रहे हैं, वहां जावेद हबीब खुलेआम हिंदू स्वागिन की मांग में थूक रहा है। शायद ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि जिस जगह को तुम पवित्र पावन समझती हो वहां हम थूकते हैं। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। भारत वो देश है जहां ये तो कानून है कि महिलाओं को घूरने पर सजा हो सकती है, लेकिन थूकने पर कोई कानून नहीं है। खुलेआम थूका जा रहा है, थूकने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और थूकने की घटनाएं बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं। लोग सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं वाह भाई वाह, क्या कमाल का थूकते हो। यार सुनो मेरी बात, मैं वो क्यों करता हूँ? Why do I spit on my heroine's hands? It's very important to know that. जिस हीरोइन के हाथ पे मैंने थूका है वो नंबर 1 हो गई है। इस शो में आमिर खान बता रहा है कि जिन जिन हिंदू अभिनेत्रियों के ऊपर उसने थूका वो नंबर 1 बन गई। शायद आमिर खान, शबाना आजमी, कैटरीना कैफ, सोहा अली खान समेत अनेकों मुस्लिम अभिनेत्रियों के ऊपर नहीं थूक पाया, वो पीछे रह गई। या कहो थूक जिहाद में मुस्लिम महिलाओं के ऊपर थूकना हराम है। थूकने के लिए सिर्फ काफिर महिला चाहिए, क्योंकि जन्नत की बुकिंग विंडो काफिर पर थूकने पर ही खुलती है। खैर, इस थूक जिहाद के नए वेरिएंट को लॉन्च किया गया है हिंदू महिला पूजा गुप्ता के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश के बड़ौत कस्बे से मुजफ्फरनगर में आयोजित जावेद हबीब के सेमिनार में शामिल होने गई थी। आप खुद सुन लीजिए वहां उसके साथ क्या क्या हुआ। काम सीखने के मकसद से ही गए थे। ये था किंग विला, एक होटल है, वहां पर था ये प्रोग्राम। और प्रोग्राम वहां 10:30 से स्टार्ट था। हम लोग सब ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। मेरे साथ 4-5 मेरे स्टूडेंट भी गए थे। प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अगर कोई उनसे कोई भी सवाल पूछ रहा था, पहली बात तो वहाँ किसी ने सवाल पूछा ही नहीं। सिर्फ मैंने सवाल पूछा तो मेरे सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ये कहा है कि तू चुप बैठ जा, तू एक पार्लर चलाती है और मैं 900 चलाता हूँ। तो मैं बैठ गई सर। उसके बाद फिर लंच के बाद उन्हें कटिंग भी सिखानी थी, तो उन्होंने मुझे कटिंग सिखाने के लिए कहा कि आप आ जाइए स्टेज पर। तो मैं स्टेज पर गई तो सबसे पहले तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया है कि ये वही मॉडल है जो सुबह से ये कह रही है हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल। अब देखिए कैसे ये आ गई है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे सिर में पुश किया, तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, सर मेरे को ऐसे पुश मत कीजिए, मुझे सर्वाइकल है। देन उन्होंने जब स्टार्ट की कटिंग तो उन्होंने मेरे सिर में 2 बार थूक दिया और थूकते ये बोला है कि अगर तुम्हारे पार्लर में पानी की कमी हो तो आप कस्टमर के जो बाल हैं थूक कर भी काट सकते हैं, और मेरे थूक में कितना दम है ये देखो। जावेद हबीब ने कहा अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप अपने थूक का उपयोग कर सकते हैं, और ये कहकर अपनी दिमागी गंदगी महिला की मांग में उड़ेल दी। ये हिंदुस्तानी सोच तो नहीं है, ये तो अरबी सोच है। जहाँ 7वीं सदी में पानी की एक एक बूंद के लिए जंग होती थी, तब हो सकता है अरब में सुबह उठकर मुल्ला जितने काम निपटाते थे सारे थूक से ही निपटाते हो। और हो सकता है जावेद के दिमाग में अभी भी 7वीं सदी की सोच दही की तरह जमी बैठी हो कि थूकने से जन्नत मिलती है। पर इसमें कमाल ये देखिए, जरा जरा सी बात पर महिला सशक्तिकरण पर सरेआम चांटे मारने वाली सभी महिलाएं थूकने पर वहां कैसे ठहाके मारकर हंस रही है। और बात ये होने चाहिए। ये तो हो गया, अब चलते हैं इससे पहले क्या हुआ था। आज इस घटना के बाद जावेद जो अकड़ में माफी मांग रहा है, और माफी भी थूकने की नहीं बल्कि अपने शब्दों के लिए, वो जावेद कितना बड़ा जिहादी है। ये जावेद की पहली जिहाद नहीं है। याद कीजिए साल 2017 की ये तस्वीरें। तब जावेद ने दुर्गा पूजा के दौरान अपने सैलून के प्रचार के लिए एक ऐड निकाला था, जिसमें माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं माँ लक्ष्मी को कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान के साथ अपने सैलून में बैठे दिखाया गया था। तस्वीरें आयशा फातिमा की भी लग सकती थी, लेकिन जावेद ने यहाँ भी सनातन देवी देवताओं का अपमान करके अपनी दिमागी जिहाद दिखाई थी। लेकिन इसके सारे गुनाह तब माफ़ हो गए जब जावेद ने साल 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद तो मानो उसे लाइसेंस मिल गया कि अब बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं, कांग्रेस, सपा, बसपा इन सबको इससे कुछ लेना देना नहीं। यही सोचकर उसने कहा कि मेरे थूक में जान है, और 2 हिंदू महिलाओं की मांग में थूक दिया। गजब ये हुआ कि जिस पूजा गुप्ता की मांग में थूका था उस दौरान उसका पति वीडियो बना रहा था। अगर उसी दौरान वह जावेद खबीस के मुंह पर 2 तमाचे रसीद करके कह देता कि इस थप्पड़ में भी जान है, तो शायद
जावेद दूसरी महिला की मांग में थूकने की हिम्मत नहीं करता। बहरहाल अब मामला उछल चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद महिला ब्यूटिशियन की शिकायत पर मंसूरपुर थाने में मामला दर्ज हो गया है। ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने कहा है कि जावेद हबीब का एक और थूक वाला वीडियो। स्पष्ट है कि जावेद हबीब ने जानबूझकर ऐसा करता है। वो जानता है कि एक हिंदू महिला की मांग सनातन धर्म में बेहद ही पावन में पवित्र होती है, इसीलिए वहां थूकता है। इसके अलावा पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जावेद ने थूक कर माफी मांग ली, लेकिन मुस्लिमों में हबीब जैसी इस प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज कब उठेगी। ढेरों वीडियो आए जिसमें रोटी खाने में थूक मिलाया गया। असम चुनाव के दौरान थूकते बदरुद्दीन अजमल के वीडियो आए। इस गंभीर घिनौनी विकृति पर बात करना होगा, विकृति को सुधारना होगा। साथ ही इस मामले में इंदौर के विधायक व बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर के अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि जावेद हबीब के इंदौर के हेयर सेंटर को तुरंत बंद करा दिया जाए। यदि 48 घंटे के अंदर हेयर कट सेंटर बंद नहीं कराए गए तो वे खुद सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके अलावा अपनी आदत के अनुसार हिंदुओं ने कई जगह उसके पुतले फूंक दिए। उसने थूक दिया, हमने पुतले फूंक दिया, हो गया हिसाब बराबर? शायद नहीं। बल्कि देश भर में जावेद के सैलून बंद होने चाहिए, ये मांग की जानी चाहिए ताकि आगे ये थूक जिहाद बंद हो। साथ ही भाजपा को भी चाहिए कि उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए, वो भी मुंह पर थूक कर। हालांकि कुर्सी पर बैठी महिला भले ही उस समय चुप रही, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी भड़ास निकाली और कहा, अब मैं सड़क किनारे बाल कटवा लूंगी, लेकिन जावेद हबीब के पास नहीं जाऊंगी। ये बड़ी बात है, इसे समझना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं केवल हबीब ही थूकता हो। आपके मोहल्ले में न जाने कितने सरफराज, कितने अब्दुल, कितने फारूक, कितने दिलशाद हेयर ड्रेसर का काम कर रहे हैं, जो शेविंग के बाद आंखों पर मालिश के बहाने लोगों की आंखें बंद करके थूक रहे हो, क्योंकि ये तो अनपढ़ है। ये थूक जिहाद से कैसे दूर रहे? यहाँ तो पढ़े लिखे आमिर खान और जावेद हबीब जैसे लोग ही जिहाद को आगे बढ़ाते हुए सरेआम थूक रहे हैं और खुशी खुशी बता रहे हैं कि जिसके ऊपर थूक दिया वही नंबर 1 बन गई, ताकि उनके घर के बाहर नेम फेम की भूखी गैर मुस्लिम लड़कियों की, महिलाओं की, उनके मानसिक जिहादी थूक के लिए लाइन लग जाए और आमिर खान को जन्नत मिल जाए, किसी जावेद हबीब को जन्नत मिल जाए। 2 कदम चल लेना, एक बार बिना हेयर स्टाइल के भी रह लेना, पर जीवन भर किसी हबीब, फारूक, दिलशाद का थूक सर पर मत ढोना। वही जो बिना थूके आपके बाल संवारे, उनके पास जाना सर पर जीवन भर का जिहादी का थूक ढोने से कई गुना बेहतर है। कम से कम सुहागिनों की मांग बनी रहे और आपका आत्मसम्मान बचा रहे।